मेरी सभी बहना ने राम राम। सब एकदम अच्छा हो, मंगलमय हो। आज की शुरुआत ही आपा यहाँ कर रहा है कि तेरा भी मंगल हो और मेरा भी मंगल हो और हम सबका मंगल हो। ये गाने का सागा ही आपा आज का सेशन की शुरुआत करा। तो सबसे पहले जिन्हें भी आपा माना ना, जिस भी भगवान ने, जिस भी गुरुदेव ने, एक सेकंड आंख बंद करके उनका सागा कनेक्शन करो कि उनकी दिव्य सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद से आपा भरपूर आ। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप सेशन की शुरुआत करेंगे। तो कोई भी चीज में सफलता पाने के लिए क्या करना पड़े, एक छोटो सो संकल्प। तो संकल्प में आप क्या करेंगे कि आज जो भी अभ्यास करायो जाओगे, जो भी ब्रीदिंग को अभ्यास में कराऊंगी, बिना अपन अच्छे से कर दो। तो जो मैं अभ्यास करूं उस अभ्यास ना थाना भी बहुत अच्छे से सोच समझ कर दो। अच्छा, आपको शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो भी पंच तत्व ने जब आपा फॉलो करा और उनका सागा मिलकर रहा, तभी आपा भी बहुत अच्छे से निरोग और स्वस्थ तरीका से रह सका। तो पंच तत्व में जी पहलो है आकाश तत्व। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो ये जो तत्व है ये प्रकृति के सागा अपन ने बैलेंस करना। अपन सबने पता है कि ज्यादा खाने से आदमी बीमार पड़ा, लेकिन कम खाने से उतना बीमार को नहीं पड़ा। तो बैलेंस में हर चीज रहनी जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपा जो खा रहे हैं बिना बैलेंस में रखना जरूरी है। आदमी खाए बिना रह सके। और फिर आपा भी देखा है कि 9 दिन जब आपा उपवास करा तो भी मैं बहुत सारा उपवास यहाँ करे लोग की पानी पीवा खाली, यानी कि आपा जल जल को ऊपर भी निर्भर रह सका, मतलब बिना खाए भी आपा रह सका। और कुछ लेकिन जल का सागर रह सका, लेकिन बिना हवा का वो नहीं रह सका। एक सेकेंड भी अगर हवा नहीं आवे तो आप रह को नहीं सका। तो हवा हवा को जो तत्व है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रिया जी ने कुछ बोलना है कि उनको हैंड रेस है। प्रिया जी, खाना कुछ बोलना है? नहीं, यही होगा तो बाय मिस्टेक सॉरी। ओके ओके। तो जल का सागा आप रह सका, लेकिन जल अगर कुछ दिन नहीं भी मिले तो भी आप बिना जल का भी व्रत उपवास करा। निर्जला जी ने बोला एक दिन बिना जल का भी आप रह सका, लेकिन हवा का बिना और वायु का बिना बिल्कुल भी को नहीं रह सका। मतलब हवा तत्व तो जो वायु तत्व है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि उसका बिना रह को नहीं सका, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तो हर चीज की अभी विशेषता है। तो आज मैं जो ब्रीदिंग जो अभ्यास कराने वाली हूँ वो बहुत ही सुंदर अभ्यास है। जिसको ब्लड प्रेशर हाई हो वो थोड़ा धीरे करके करे। और जो लंग्स है, लंग्स ने ज्यादा से ज्यादा आप कहीं यूज करा, उसकी एक्सरसाइज, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न मैं थारा सागर शेयर कर रही हूँ। तो थे मेरा सागर अभ्यास करियो इसको। तो इसको जो अभ्यास है उसमें क्या है कि आप सांस लेगा और सांस अंदर में होल्ड करके रखना और कंधा ना बार बार ऊपर नीचे करना। इसे क्या उसे कि अपनो लंग्स को जो मेजर पार्ट हुआ ना वो अपने बैक में हुआ। इसीलिए अभी डॉक्टर भी थे सुना उसो इस समय में, कोरोना वायरस के समय में क्या बोले कि भाई उल्टा होके सो, मतलब पेट के बल थोड़ा सोने का अभ्यास करो और फिर अपने रेगुलर एक्टिविटी को करो। ये बहुत सुनना माइए, इसीलिए भी पोजिशन में सोने के लिए बोला था कि लंग्स जो है वो प्रॉपर काम करे। तो आज कुछ इसी एक्सरसाइज है जो मैं थारा सागर शेयर कर रही हूँ। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो शेयर कर रही हूँ जिससे लंग्स की कैपेसिटी की उसे इंक्रीज होती, लेकिन कब होती जब उसको आप डेली अभ्यास करेंगे तब उसकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती। तो नंबर 1 जो एक्सरसाइज है भी मैं क्या करूंगा, शोल्डर पंपिंग। सांस लेकर अंदर ही रोकना है। सांस लिया। हेलो मैम, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है शायद, आपके पास से है? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ हाँ ज्योति जी एकदम सही आ रही है। उनका नेटवर्क इश्यू है, आपकी आवाज सही है, वॉइस क्लियर है।
ओके ओके, और ठीक है मैं, हाँ तो क्या करना है, क्या करना, सांस लेनो, सांस ना अंदर ही रखना है और अंदर लेकर क्या करना, शोल्डर पंपिंग करनी है, मतलब पंपिंग कहिए, ब्रीथ इन, अंदर सांस लिया और होल्ड कर लिया, और मुंह से हाँ करके सांस नहीं छोड़नी है। बहुत ही सुंदर ब्रीदिंग टेक्निक है, जितना शोल्डर ना पंप करेगा उतनी गर्दन भी बहुत अच्छी रहेगी, और जो लंग्स है वो बहुत अच्छा तरीके से काम करे। जैसे चापाकल में पानी भरा तो क्या करा, अभी ना ऊपर उठावा फिर नीचे करा, उसी तरह से शोल्डर ना ऊपर उठाना है और नीचे करना है। फिर से एक बार बहुत ध्यान से देखो, सांस अंदर लेकर सांस अंदर ही रोकना है, 10 बार, जितनी शरीर की थारी क्षमता हो, 10 बार क्षमता है, 5 बार क्षमता है, क्योंकि सांस रोक कर रखा, जितनी क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार कंधा ना ऊपर नीचे करो और मुंह से हा कर कर सांस छोड़ दियो। एक बार मैं फिर करके दिखा रही हूँ। सबने क्लियर हुई तो एक बार से प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, प्रैक्टिस नहीं करोगा तो थे ये अनुभव में ले को नहीं पाओगा, और कोई अगर थारा थाने कुछ क्लियर करना है तो वो कर को नहीं पाओगा। तो फिर से मैं एक बार करके दिखाऊं, ब्रीद इन करेंगा, होल्ड, अंदर ही होल्ड करेंगा, और ये अच्छे से क्लियर हुई। फिर से प्रैक्टिस कर रहे होगे क्योंकि सब है ना, कुछ लोग ही मैंने दिखाई दे पा रहे हैं। कर रहे हैं प्रैक्टिस हाँ, कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगा ना तभी थे ये चीज ना कर पाओगा खुद से। फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, सांस लेकर अंदर ही बिना रोक कर रख लो। ब्लड प्रेशर है वो भी कर ले, ब्लड प्रेशर वालों धीरे धीरे करना है बिना, क्योंकि सांस रोकने की क्रिया कर रहे हैं इसलिए, कंधा से कोई प्रॉब्लम को नहीं, सांस रोकने की क्रिया है इसलिए बिना धीरे ही करना। जितनी शरीर की खुद की क्षमता होगा बिना ही फॉलो करके करना, मतलब कोई की क्षमता है 10 सेकेंड सांस रोकने की, कोई की क्षमता 15 सेकेंड, कोई की क्षमता 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड ही करोगे, कोई ना फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ खुद का शरीर ना सुन लो, खुद को शरीर बहुत ज्यादा समझदार है। सांस अंदर लेकर सांस रोको, या एकदम अच्छे से क्लियर हुई यस, तब ना। हाँ। तो यह जो प्रैक्टिस करनी है या 5 से 7 बार थे प्रैक्टिस कर सको, तो सोचो अगर एक बार में 10 बार थे कंधा हिला रहे हो, अगर 5 बार करोगा तो 50 तो यही हो जाओगी, और 7 बार करोगा तो 70 बार कंधा हिलेगा। तो सोचो कितना सुंदर काम हो रहा है कि गर्दन, जितना कंधा की एक्सरसाइज करेंगे ना गर्दन की भी उतनी सुंदर एक्सरसाइज होगा, क्योंकि सब पूरा कनेक्शन है बॉडी को। तो जब कंधा भी कितना ऊंचा उठा और कितने अच्छे सुंदर तरीका से हर ज्वाइंट की मूवमेंट होगा, कंधा की मूवमेंट होगा। तो इससे कभी भी कोई दर्द जो बोला ना वो दर्द को नहीं आवा, लेकिन कब, जब इसकी आप रोज इसकी बहुत सुंदर तरीका से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। कोई भी सांस की एक्सरसाइज करने के समय फास्ट नहीं करना है, बहुत प्रेम से अच्छे से जुड़ता हुआ मुस्कुराता हुआ आपका ऊपर ध्यान दें। यह सब ना बहुत सुंदर तरीके से क्लियर होगी। और जब मैं अब जो सेकंड बताने वाली हूँ उसमें क्या करना है, आपने जो गाल है ना, गाल कितना सुंदर है, सब लाए कि मैं सुंदर रहूं, तो उसके लिए क्या है कि गाल की तरीका से एक्सरसाइज करनी है और ब्रीदिंग भी का सागा अटैच। फिर से देखियो, तो गाल जो आपका फूक मारना है, तो कहीं मारना कि सोचो मेरे सामने एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, जिन्हें बर्थडे करा ना तो आप क्या करा, तो गाल गाल भी पतला उसी गाल शेप में ऐसी जिसका गाल खुला हुआ है, और बहुत सुंदर जॉ लाइन भी बढ़ जावा। देखो इस तरीका से करनी है। 2 टेक्निक सिखा रही हूँ, एक है कि मेरा दाहिने से बायां मतलब कि मेरे गोल करके मोमबत्ती मेरे पास लगी हुई है, तो फर्स्ट टेक्निक में यही है कि मोमबत्ती गोल करके मेरे पास लगी हुई है, तो मैंने आपको मुंह घुमाते हुए बिना फूक मारना इस तरीका से।
देखो देखो, खुद महसूस कर सको कि कुछ समय करने के बाद में गाल में दर्द होने लग जाए, मतलब गाल की मसल भी काम कर रही है, अपने पूरे शरीर में मसल्स है। तो जब आप हर एक ऑर्गन ने यूज करा, हर एक अंग ने आप जब यूज करा ना, तब उसको काम हुआ। तो लेकिन यह चीज छूट जावे तो कोई स्पेशल ध्यान रखता हुआ गाल को करना, तो कभी भी झुर्रियां वगैरह की प्रॉब्लम होनी हो अगर आप इन्हें अच्छे से करें। तो पहले नंबर 1 टेक्निक में मैं सिखाई कि गोल गोल मोमबत्ती आपने चारों तरफ लगी हुई है, तो बिना बुझाता हुआ जाड़वा और बिना बुझाता हुआ ही आणवा। यो तो हुई एक टेक्निक। और दूसरी भी की विधि है, दूसरी टेक्निक है कि मेरे सामने मोमबत्ती रखी और मैंने बिना ही फूक मारना बार बार यहाँ। जब से इसको अभ्यास करोगे ना, तब से देखोगे कि कितना सुंदर तरीका से गाल में काम हो रहा है। एक बार फिर से अभ्यास करो। यही है कि भाई एक बार में कितनी देर करा, भाई एक बार में थे 10 बार फूक मार सको, 20 बार मार सको, यहाँ करके कम से कम 3 से 5 राउंड करो इसका, ताकि गाल में बहुत सुंदर तरीके से काम हुआ और उस चीज को अभ्यास हो। तो ये 2 टेक्निक आज मैं थाने सिखाई हूँ। धीरे धीरे मैं थाने और भी बहुत सुंदर सुंदर ब्रीदिंग की टेक्निक सिखाऊंगी, लेकिन जब थे इसको अभ्यास रोज करोगा ना, तब थे इन्हें बहुत सुंदर तरीका से अपना सको। तो अब जो नेक्स्ट अपनी टेक्निक है वह है अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम की, जो बहुत ही गहराई के साथ अपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत गहराई के साथ, मतलब सांस के साथ जुड़ता हुआ। तो एक बाएं नासिका से सांस लेना है, मतलब बाएं साइड से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है और बाएं से छोड़ना है। इसको कंटिन्यूअस अभ्यास करना, ताकि आप रेडी हो जाऊंगा ध्यान में और गहराई से बैठने के लिए। ऑटोमेटिक आप जब इसको अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को, तो ध्यान अपने आप बहुत सुंदर तरीका से लागसे। कंटिन्यू अभ्यास जारी रखो। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदम ध्यान का सागर। लगातार अभ्यास प्राणायाम को। प्राण ऊर्जा न बढ़ाओ, आपका शरीर की प्राण ऊर्जा न, जिससे पूरा शरीर चाला।
लगातार अभ्यास। पूरी तरह से सांस न लंग्स तक लेकर आना है। पूरे लंग्स ने यूज करना है। इस भावना का सागा इस प्राणायाम को अभ्यास। पूरी पूरी श्वास लियो। लंबी लंबी श्वास और धीरे धीरे छोड़ना है। एकदम सहज होकर सांस न लेनो है। और सहज होकर सांस न छोड़ना है। खुद का सागर जुड़ना कोई सबसे सुंदर माध्यम है। बहुत शांति का सागर इसको अभ्यास करना है। लगातार अभ्यास। सांस लेते समय पूरा पेट बाहर न जाओगे और सांस छोड़ते समय पूरा पेट अंदर जाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे। पूरी अवेयरनेस, जागरूकता सांस का प्रति। और 5 मिनट पूरा अभ्यास करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। एकदम सांस धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। खुद का सागर जुड़ो रहना है।
अभ्यास है, सांस के साथ जुड़े रहो और 3 मिनट है। बहुत सुंदर अभ्यास खुद के लिए। सांस के ऊपर पूरी एकाग्रता, लंबी और गहरी श्वास। और 2 मिनट है। बहुत प्रेम के साथ अभ्यास। और कुछ समय है, खुद ने तैयार कर लो ध्यान की यात्रा के लिए। प्यारी और सुंदर यात्रा। सब बाएं साइड ब्रीद आउट करेगा और धीरे धीरे छोड़ देगा। सांस ने बाएं साइड से शुरू किया था। बाएं साइड से शुरू किया था, धीरे धीरे बाएं साइड से ही ब्रीद आउट करके छोड़ना है। ये बहुत सुंदर समय है जिसमें आप इतनी देर तक लगातार खुद का सागा बैठ कर प्राणायाम को अभ्यास कर सका। नहीं तो क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेगा और यह चीज छूट जाएगा। तो इस समय ना बहुत सुंदर तरीका से यूज करो और पूरी गहराई का सागा प्राणायाम को अभ्यास करो और उसके बेनिफिट ना पाओ, क्योंकि एक थे ही जो बिना अच्छे से अनुभव कर सको और उसके जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ आपने मिलने वालों बिना आप अनुभव कर सको। धीरे धीरे दोनों जो भी चश्मा पहना है चश्मा उतार दो और हाथ की उंगलियों ने या प्यार से बांध कर और बड़ी कोमलता के साथ आंखें बंद करेगा और ध्यान की यात्रा में बैठेगा। एकदम रिलैक्स होकर कंफर्टेबल तरीका से बैठो सब, आंख बंद, बहुत प्यार के साथ। और जो सहज श्वास आ रही है बस भी नहीं वॉच करना, भी नहीं देखना। तो ध्यान की सुंदर यात्रा के लिए आप सब तैयार हैं। अंदर आती हुई सांस न और बाहर जाती हुई सांस न
सिर्फ अनुभव करना है। सहज सांस, सांस का सागर दोस्ती, सांस का सागर मस्ती, सहज सांस, सबसे सुंदर प्रकृति की देन है। पूरा ध्यान सांस पर, पूरी एकाग्रता। जब सांस पर ध्यान दोगा तब अनुभव कर पाओगा कि सांस किस तरीका से आ रही है। और किस तरीका से हर एक ऑर्गन में जा रही है। अनुभव करो सिर्फ सांस न सुनो और सांस न देखो। पूरी तरह से सांस का सागर जुड़ा रहो। अंदर आती हुई सांस न और बाहर जाती हुई सांस न, सिर्फ देखना है। और खुद का सागर बहुत सारो प्यार।
धीरे। सांस के प्रति स्थिरता। सांसों का सागर दोस्ती। और सांसों का सागर मस्ती। सिर्फ सांस को अनुभव करना है, सिर्फ सांस को अनुभव, और वो भी बहुत प्यार से। लगातार ध्यान। सांस की ऊर्जा का अनुभव करो। सांस ही सब कुछ है। खुद की सांसा का सागा प्यार। बार बार पूरी जागरूकता सांस के प्रति।
पूरी गहराई से अनुभव। अद्भुत है सांसा। बहुत अद्भुत, कमाल है। पूरी जागरूकता सांस के प्रति बनाए रखियो। पूरी तरह से सांसा का सागर जुड़कर रहना। और गहराई का सागर अभ्यास। पूरी तरह से जागरूक। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों का प्रति। सांस में पूरी तरह से अनुभव करो। जब ले रहे हो तो वह खटे खटे जा रही है। अवेयर रहोगा, जागरूक रहोगा तो समझ पाओगा।
खुद के साथ जुड़ा रहो और दिव्य ऊर्जा न लेता रहो, सांस की दिव्य ऊर्जा। दिव्य ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा ब्रह्मांड की मिल रही है। खुद का सागर जुड़ा रहो। अब एकदम शून्य में, ना कोई म्यूजिक ना कुछ और, सिर्फ खुद का सागर बैठने को अभ्यास, लगातार अभ्यास। पूरी जागरूकता के सागर, सांस का सागर जुड़ा रहो और कुछ नहीं, एकदम शांत, बहुत प्यार से।
और कुछ समय पूरा ध्यान सांस को ऊपर बनाए रखना है। सांस लेता समय पेट फुलागो और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाओ। अब अवेयरनेस, सांस का सागा अवेयरनेस बनाए रखो। सांस लेते समय पेट पूरी तरह से बाहर न जाओगे और छोड़ते समय अंदर। सांस लेते समय नाभि पूरी तरह से बाहर ना होगी, पेट बाहर ना होगा और छोड़ते समय अंदर। और 3 मिनट इसको अभ्यास करना है पूरी तरह से। सांस लेते समय पेट बाहर, सांस छोड़ते समय अंदर। एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। पूरी एकाग्रता सांस के प्रति। पूरी जागरूकता के साथ सांस लेते समय पेट बाढ़ना ऐसी और सांस छोड़ते समय अंदर। लंग्स ने पूरा टाइम मिला है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। इसको अभ्यास बहुत सुंदर तरीका से करो और 2 मिनट है, बहुत प्यार से। सांस लेगा तो पूरी तरह से पेट बाढ़ जैसी और सांस छोड़ते समय अंदर। बहुत सुंदर अभ्यास, लगातार अभ्यास खुद के लिए।
लंबी और गहरी सांस। एकदम धीरे धीरे सांस लेनो है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। खुद के लिए लगातार अभ्यास। और लास्ट 1 मिनट है। धीरे धीरे लेनो है, धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम आहिस्ता। सांस लेते समय पेट बांधना जैसी, सांस छोड़ते समय अंदर। बहुत प्यार के साथ। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ न आपके चेहरा पर लेकर आओ, आंखों को ऊपर रखो। धीरे धीरे आंखों को ऊपर रखना है और 5 4 3 2 1 0। और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए आंख खोलना है और क्लैप करके इस ऊर्जा ने चारों तरफ फैलाना। एक खूब सुंदर मुस्कुराहट खुद के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना सुंदर तरीका से इतनी देर तक लगातार प्राणायाम को अभ्यास करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद के लिए थिलु किया हो तो इसके लिए बहुत ही अच्छा लगे मना। पहली बार इतनी देर किया। ये मेरा मकसद यही है। पेट से सांस लेना है, छोड़ना है, जिको रोम विलोम में करना कि सांस आराम में करना है? नहीं, यो मैं इसलिए कराई ताकि थालो की सांस और ज्यादा गहरी हुए और ज्यादा हुए। इन्हें कंप्लीट होने का बाद ही करना है। ये अनुलोम विलोम का सागर भूमि। अनुलोम विलोम को अनुलोम विलोम को जो अभ्यास है, मेरा यही मकसद है कि थे लोग सब अच्छे से करो और अच्छे से बिना अपनाओ। तो थे लोग क्यों घर की डोमेस्टिक इंजीनियर हो थे लोग, तो इंजीनियर लोगों को ना ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर ही तो सब कुछ बनावे ना। तो थे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो खुद के लिए। तो मेरा यही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग को मेरा सेशन में थाना अभ्यास करना है। इसके लिए एकदम तैयार रही हो और खूब सुंदर तरीका से गहराई का सागर खुद के लिए अभ्यास करिए। तो आज आपका जो अभ्यास किया अभी मैं, तो शोल्डर पंपिंग ब्रीदिंग थी और गालों के लिए ब्रीदिंग थी कि गाल किस तरीका से मेरा खूब सुंदर रहे, शेप में रहे। और उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास किया। प्राण आयाम 2 शब्द से मिलकर बना। प्राण मतलब प्राण ऊर्जा बढ़ाना और आयाम मतलब लंबाई विस्तार सांस की। फिर ध्यान किया। फिर आप फिर से वापस आने के लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर ध्यान दिया कि वापस आप अपना शरीर में अपनी चेतना का सागा वापस आ सके। अब ना ये सब कोई शेयरिंग है, कोई बोलना चाहे, कोई ना कुछ पूछना है तो वो क्लियर कर सके। थारी सुंदरता को राज मालूम पड़ गो आज। बहुत सुंदर ध्यान कराया, एकदम अच्छा लगे, एकदम बहुत बढ़िया लगे। धन्यवाद। एक्सरसाइज मैं तो करूंगी। मतलब गाल वाली तो बहुत ज्यादा ही पसंद आई कि गाल में जो दर्द है बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है।
और अलोम विलोम तो खैर मतलब कर रही हैं, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई के एक्सरसाइज करने से ना अच्छा मोमेंट होने लग गयो तो होठ पर अच्छा लगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अमन याद जी। तो रहा करो और माना कराता रहा करो, माना समझाओ। मैं तो नर्सरी का बच्चा अभी, मानो कुछ भी इतना आइडिया को नहीं। एकदम सही है। मैं भैया ही थालों को हाथ पकड़ पकड़ के मैं थालों में सिखाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट विधि, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से करने की सहज विधियां। बस ये प्रैक्टिस प्राणायाम की खूब सुंदर तरीका से करो ताकि ध्यान भी बहुत अच्छे तरीका से कर सका आप। धन्यवाद। ज्योति दी, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। एक तो पहले मुझे सबसे पहले, आप सब पहले तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, सब बहुत प्यारे लग रहे हो। और आपका शुरू करने का जो तरीका था, जैसे ब्रीथिंग की एक्सरसाइज से और फिर जो हम मेडिटेशन तक का सफर था, वो बहुत खूबसूरत रहा। इसलिए मतलब जो मेडिटेशन थी उसमें भी ब्यूटी दिखी उस चीज की। और एक बात मैं दूसरी ये कहूंगा कि जो आपकी वॉइस में जो एक लुक आ रहा है एक स्टेट का, शायद आप राजस्थान या गुजरात से होंगे, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे तो वो चीज तो बहुत ही प्यारी लगी। और एक्सपीरियंस में मैं दी ये बोलना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या पहले के जो एक्सपीरियंस रहते हैं, कहीं पे ना एक पिन सी चुभती है, सुई सी कुछ हिस्सों में। तो इट्स नेचुरल या इसका कुछ साइन है ये, जैसे कोई पिन सी चुभती है कुछ टाइम तक, ये क्या है? ये ध्यान के समय ऐसा होता है क्या? हाँ दी। तो ये क्या होता है, कई बार ब्लॉकेज जो रहते हैं ना अपने, वो ओपन हो रहे होते हैं ना, तो उस समय ऐसा एहसास होता है, कई बार होता है ऐसा। तो ये नेचुरल है ना, ये होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है, कई बार होता है। सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अनुभव होते हैं, तो ये ऐसा होता है। और दी, इससे पहले मैं जब सांसों में मतलब सांसों पे ध्यान करता था, ये सेशन से पहले कृति दी के थ्रू मैं सेशन ले रहा हूँ, तो पहले जो था सांसों के थ्रू मुझे कंफ्यूज होता था, क्योंकि सांसें चली जाती थी, ऐसा महसूस होता था कि ब्रीथ नहीं है, फिर घबराहट सी, फिर मुझे हाँ फिर सांस लेता था मैं। लेकिन अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि वो ध्यान का ही एक हिस्सा है, जो सांसें जाती हैं या, और जो ब्रीथ है वो धीरे धीरे बहुत छोटी हो जाती है, फिर वो मुंह तक रह जाती है, नाक तक ही रह जाती है, एक टाइम पे सिर पे आ जाती है, ऐसा होता है। तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब तो मैं धीरे धीरे जर्नी को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और धीरे धीरे और ब्यूटी आ रही है इन चीजों में, ध्यान में भी बहुत। तो थैंक यू सो मच, और सबको बहुत थैंक यू, सब बहुत प्यारे लग रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद केतन जी, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। सबके लिए एक ना, जब हम शेयरिंग करते हैं ना, हम सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, इसलिए शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद की। अमन जी को कुछ बोलना था? दी, वो मैं ही तो था जो बोल रहा था, मैंने तो बोला था। अब दो फोन से हो? नहीं, मैं एक ही हूँ, एक ही फोन से हूँ दी। अच्छा, तो फिर है ना, इसमें दिखा रहा था मेरे। ठीक है थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई को कोई एक्सपीरियंस, कोई कुछ बोलना चाहे? पता बोलने से क्या, एक बहुत अच्छी राज की बात बता रही हूँ। अठा अपनो विशुद्धि चक्र, ठीक है, और अपनी उदान वायु है, 5 प्रकार की वायु है, धीरे धीरे मैं बताऊंगी वे कौन कौन सी वायु है। तो जब आप बोला और आप अपना अपना एक्सप्रेस करा, आप अपना अंदर जो इमोशन हुआ ना, बिना जब नहीं दबावा ना, धीरे धीरे खुलकर बोलने की हैबिट लावा ना, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम आने वाली रहो ना, वह सॉल्व हो जाओ। इसलिए कभी भी थारा मन में कोई बात नहीं, कोई बोलना हर समय जरूरी को नहीं, लेकिन अगर मन में आगे मन में यू बोलना है तो जरूर खुलकर बोल दिया करो, नहीं तो वह चीज की वह अंदर रह जाओगी कि अरे बातों में बोली को नहीं। तो आप थालों को एक बोलने से बहुत लोग को बहुत कुछ सॉल्व हुआ। हर समय बोलना जरूरी को नहीं, लेकिन मन में आवा तो दबाना नहीं, बोल देना चाहिए। दीदी नेक्स्ट क्लास कब है फिर आपका? मेरा नेक्स्ट क्लास देखिए मैं बता देती हूँ। बंद कर ना, बंद कर सर भाई, बंद कर सर, दियो बात हो ना। नमन आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत सुंदर क्लास करवाए।
स्पेशली हम लोग की एज में विदाउट एक्सरसाइज कंधों में शोल्डर पेन हम लोग को माना बहुत ज्यादा दरकार है कि तो ते बहुत सुंदर कराया क्योंकि मेरे की एक के बाद एक बढ़िया आना लग जाओ कंधा में दर्द तो टांगा में दर्द उसे इतना ज्ञान दे दिया ये बातें करी है प्लस होम फिल्म को थे लास्ट टाइम भी कराया था और सच में यह एक्सरसाइज इतना सुंदर ध्यान लग रहा है वास्तव में बहुत अच्छा थारे थारे क्लास तो कदम मिस करने के लिए लगता है आगे से आगे तैयार रहना है तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ ना कुछ एक नई चीज बता रहे हो ना इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये पता है कि मैं सेशन में बैठने के पहले मना भी को नहीं पता रहा कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ, तो मैं याद करूँ उस दिव्य ऊर्जा ने और उस दिव्य सुरक्षा ने कि आ था लोग कल ये जो बेटर हुआ ना वो ही शब्द और वही चीज निकलवा, इसलिए मैं हमेशा था लोग ने भी बोलूंगी थे 1 मिनट याद करो कि थे भी दिव्य सुरक्षा और दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हो, तो इसलिए बिना याद करके काम शुरू करो तब देखो थे लोग कितना सफल होकर आपकी लाइफ में आगे बढ़ोगा। यो सुबह में मतलब डिसाइड किया कि मैंने आज सेशन लेना होशियार हो तो नहीं भी सोचेगा तो अच्छे करा दोगा। नहीं वो सब उसकी मतलब बोलो ना जी जितनी सोल का सागर में जुड़ी हुई ना जितनी आत्माओं का सागर बाने जो भी चीज चाहिए ना मैं यही बोलूं कि मेरे जरिए अगर मैं माध्यम हूँ तो मेरे जरिए उन तक पहुंच जाएगा। मेरा सिर्फ यही मकसद है थालों के पास उस हेल्प ने उस चीज ने फैलाने को थालों तक पहुंचाने को, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है प्रार्थना है प्लीज प्रैक्टिस करो अभ्यास करो, अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास उज्ज्वलता की देन है। एकदम सही बात है, कोई भी काम में बिना अभ्यास के आगे कन्वर्ट करता है। हाँ धन्यवाद। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली मैं जब नया नया ध्यान करता था ना तो एस्ट्रो ट्रेवल्स पृथ्वी के चक्कर मारता था 2-3 बार, तो ऐसे आधी रात को पता नहीं पड़ता कब भी चक्कर हो जाते थे। ऐसे कैसे होता था? ऑटोमेटिक पृथ्वी के 2 चक्कर मारने के बाद नींद आती थी और ऐसे ब्रह्मांड में घुस जाते थे, तारे दिखाई देते, पृथ्वी दिखाई देती थी, मतलब पृथ्वी के बाहर जाते थे हम लोग। आपको काफी एक्सपीरियंस होता था पहले। गाड़ी नींद आती है तो गाड़ी हाँ गहरी नींद आती है, बहुत गहरी नींद आती है। हाँ तो मेरी मुलाकात भी ना पृथ्वी सर से एक से अच्छा ना कोई, पता नहीं कैसे होनी थी, किसको पता, लेकिन बैग का क्यों बताओ 6 महीना पहले का स्टोरी है सब। बड़ा अजीब लगता है, डर लगता था पहले, फिर बाद में मालूम पड़ा, ध्यान में आने के बाद मालूम पड़ा एस्ट्रो ट्रेवल्स है। हम लोग अपने सपने में देखते या कुछ होता है। आपकी सोल की जर्नी शुरू हो चुकी है, आत्मा की जर्नी शुरू हो चुकी है। जिस आत्मा को जो चाहिए ना उसको वो ठीक मिल जाएगा और वो उस तक पहुंच जाएगा। देखिए आज अपने सेशन में कितने लोग हैं, तो जिस आत्मा को जो चाहिएगा वो उस जगह जाके ठीक ले लेगा। तो आपकी आत्मा की बहुत सुंदर जर्नी है, इसके साथ एंजॉय कीजिए। ना ही अपने को पहले का पता है ना ही अपने को बाद का पता है, आज जो है अभी जो है यही है, प्रेजेंट में रहना है। सब फ्यूचर बोलते हैं ना, फ्यूचर क्या होगा, आज जो हम कर रहे हैं ना वही हमारा फ्यूचर है, भविष्य। मैं सिर्फ एक और आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि पानी का जो यूज है वो बहुत सारा कीजिए, लेकिन बेसिन में जैसे हम जब भी कोई कार्य कर रहे हो उस समय नल को खुला ना छोड़े, नल को बंद करके रखे, जब कोई काम करना हो तो करे। कोई भी एक ग्लास में पानी छोड़ देता है तो उस पानी को यूज कर ले, प्लांट में डाल दे, इस तरह से यूज कर ले। कोशिश करें, हमारी तरफ से सिर्फ हमारा एक कदम ही बहुत है और हमें किसी को कुछ वो नहीं करना है, बस हमें अपना मार्गदर्शन इस तरह से करना है, अवेयर रहना है अपने जल तत्व के प्रति, अपने जल के लेकिन पास्ट है ना जो बार बार सामने आता है। हाँ पास्ट से होता है ना हमारा जो भी होता है वो सामने आता है, पास्ट का सब यादें आती है। हाँ आता है, बातें भी आती है, लेकिन उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, प्रेजेंट में रहे। सर आपके पीछे से म्यूजिक का आवाज आ रहा है। हाँ कुछ तो आवाज है रूम में। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो अभी हम क्या करते हैं, और किसी को कुछ बोलना है? दी हाँ, मुझे एक चीज पूछनी है। आपने पानी के बारे में बोला, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। एक्चुअली 2 चीजों के बीच में मुझे शावर लेना बहुत पसंद है। शावर जो होता है ना, शावर चला के, क्योंकि मेरी बॉडी पे कंट्रोल रहता है, मेरा खुद पे कंट्रोल बढ़ता है उससे। तो क्या करूं मैं? शावर मुझे
उससे आराम से यूज करो, खाली एक अवेयरनेस रखो। अब जब शावर यूज कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी कहानी नहीं, सॉरी, बॉडी की बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ। हमारी एक स्पाइन है, ठीक है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जब शावर यूज करो ना तो उसके ऊपर भी पानी के वो जो पानी आता है शावर से उसको उसके ऊपर भी डालना चाहिए। तो बहुत सुंदर एक एक्यूप्रेशर का काम करता है, ज्यादा देर तक नहीं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट बहुत है। उसको तो फिर क्या है कि वो जो मसल है वहां की जो एक्टिविटी होती है वो अपने आप हो जाती है, लेकिन इस तरह से पानी के साथ कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद जब आप नहा लेते हो तो एक टॉवल लेना है सूखा, और उसको ऐसे जैसे हमारे आप देखोगे ना, पहले हमारे फादर लोग ऐसे ऐसे करते थे, अपने स्पाइन को ऐसे ऐसे करके रब करते थे, तो उस तरह से उसमें घर्षण करने हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे स्पाइन के लिए। तो हमारा जो मेरुदंड है, हमारी जो स्पाइन है, वो बहुत ही, ऐसे तो हमारे शरीर का हर ऑर्गन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो करने से कुछ एक्टिव रहती है और वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों चीजें अपना लीजिए। अगर आप शावर यूज करते कोई बात नहीं, यूज कीजिए ना, दूसरी जगह उसको कंट्रोल कर लीजिए, हाँ, खाली सिलेंडर लीजिए। करता हूँ मैं दूसरी जगह कंट्रोल कीजिए। लेकिन जब शावर ले रहे हो तो जरूर अपने स्पाइन पे उस पानी को जो आता है उसको जरूर से ले। समझ गए ना मैं किस तरह से बोल रही हूँ? हम शावर की तरफ उल्टा होके जो पानी आता है ना उसको जरूर लेना चाहिए। जैसे हम जकूजी में जाते हैं ना, जकूजी में बबल्स उठते हैं, तो बबल्स जब लगते हैं हमारे शरीर में लगते हैं तो एक तरह का एक्यूप्रेशर क्रिएट होता है। उसी तरह से अभी तो जकूजी नहीं ले रहे ना हम घर पे रोज, तो वो पानी के साथ हमें वो करना चाहिए और अपने टॉवल को इस तरह से यूज करना चाहिए, अपनी फीट पर यूज करना चाहिए। तो इससे हमारा जो पूरा जो स्पाइन है वो बहुत ही सही रहता है। और वो शावर लेते टाइम ना काफी स्पिरिचुअल रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें मेरे माधव है, वासुदेव जी हैं, पानी में होते हैं दी वो। अगर आप मतलब मेरा तो बिलीव है पानी की तरलता में माधव ही है, तो एक उससे मुझे बहुत प्यारा लगता है थोड़ा सा जाप कर लेना, क्योंकि बुरे समय में हमेशा साथ दिया उन्होंने। अच्छा, मैं आप म्यूट करूंगा अपने आप को, बस ये जानना है कि गुजरात का टच है या राजस्थान का टच है लैंग्वेज में? बहुत प्यारा है। कहाँ का? राजस्थान। ओके दी, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों इसीलिए ना हमारे शास्त्र में हर एक चीज का श्लोक है, तो हमारे नहाने का भी श्लोक शास्त्र में आता है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज ध्यान कीजिए और है ना पानी का भी ध्यान रखिए। शावर लेते समय किस तरह से शावर लेना है मैंने बताया, कोई बात नहीं, और आराम से यूज कीजिए। और टॉवल से किस तरह से अपने बैक को रब करना है वो ध्यान रखिए, और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मुस्कुराते रहिए। कोई बात अगर हमारे सामने आ जाती है तो उसको छोड़ दीजिए मुस्कुराकर। किसी का काम ना भी पसंद आए तो भी मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। आप मुस्कुराना मत बंद कीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, उमंग उत्साह के साथ रहिए, और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी बातें योग के विषय में जानते रहेंगे, शरीर के विषय में जानते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।